नमस्कार दोस्त, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त बीटी सर। आज आ जाओ भैया, क्लास कर लेते हैं। जो आरआरबी एलपी लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्त, वो आ जाएं और बिना समय गंवाए हुए सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लें। अगर सिलेक्शन लेना है तो पिछले साल के सवाल तो पढ़ना ही पड़ेगा 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो भैया पहला सवाल क्या कह रहा है कि एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। किसके बराबर होती है? तो क्या आप सही करेंगे? द्रव्यमान संख्या और माइनस परमाणु संख्या। अच्छा, अब ये द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो अगर हम जिस समय द्रव्यमान संख्या की बात करते हैं और परमाणु संख्या, तो मान के चलो आपके पास कुछ ये गोला है, ठीक। इस गोले में क्या है? प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन। अच्छा, ऐसे नहीं। अब अगर आपके पास, आप समझेंगे तो अभी हम आपको समझाएंगे। अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो कैसे समझेंगे। देखो, आपके पास क्या है? कोई नाभिक है। आपके पास कोई ये नाभिक है। इस नाभिक में क्या है? प्रोटॉन भी हैं और न्यूट्रॉन भी हैं। अगर किसी भी नाभिक में, या समझो ये नाभिक नहीं है, समझो कोई गोला है, इसमें प्रोटॉन है, इसमें न्यूट्रॉन है, तो अब इस गोले को क्या बोलोगे? इस गोले को बोलोगे नाभिक। क्या बोलोगे? नाभिक। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन है प्लस प्रोटॉन है। इसमें प्रोटॉन है प्लस न्यूट्रॉन है, सॉरी। अब इस गोले के चारों तरफ, अब ये क्या है? मूव कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन है। ये कौन से मूवमेंट में करेंगे? चुंबकीय तरीके से जो मूवमेंट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? अब इसको हम नाभिक बोल देंगे, है ना। अब इसमें प्रोटॉन अगर अलग अलग होगा तो हम इसको अलग तरीके से डिफाइन करेंगे, वरना वैसे क्या होगा? अगर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है तो क्या होगा? नाभिक में, है ना। अब हमको क्या परमाणु पढ़ना है। परमाणु एक किसी भी पदार्थ का बहुत छोटा सा कण होता है। किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा हिस्सा वो परमाणु कहलाता है। वो क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। और प्लस परमाणु परमाणु जब बनते हैं तो वो क्या होता है? अणु बनता है। जैसे जैसे देखो, जब परमाणु एक होता है, एक परमाणु, अगर हम, एक परमाणु ये है, एक परमाणु ये है, अगर ये आपस में मिल जाए तो ये क्या बनाएंगे? एक अणु बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक अणु बनाएंगे। अच्छा, अगर अणु बन जाता है, अगर सपोज दैट ये अणु है, क्या है? अणु प्लस अणु अगर ये मिलते हैं तो क्या बनता है आपका? ठोस, गैस, द्रव्य, कुछ भी बन सकता है। तो हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग सीधी सी बात यहाँ पे आ गए थे। इसको हटाते हैं, हाँ ठीक है। देखो भैया, हम कहाँ थे? द्रव्यमान संख्या पे थे। अब द्रव्यमान संख्या में हमने क्या देखा? परमाणु की संख्या। मतलब द्रव्यमान संख्या तो है ही है, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या, ये क्या कहलाती है आपकी? ये कहलाती है एक परमाणु में न्यूट्रॉन संख्या किसके बराबर होती है? तो इसके बराबर होगी, इन दोनों के बराबर होगी, है ना। आगे बढ़ो। क्या कह रहा है सवाल कि पीर पंजाल रेलवे सुरंग किसमें स्थित है? किसमें स्थित है? तो आप क्या ठोक कर के आओगे? जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन आपको हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम ये भी पढ़ना है, क्योंकि सवाल में अगर एक बार आ चुका है ना कि पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ पे स्थित, तो अब ये नहीं पूछेगा। अब ये पूछेगा कि भैया ये बताओ हिमाचल प्रदेश में कौन से सुरंग है। तो अब आप कैसे बताओगे? तो इसका भी क्या करते हैं? पोस्टमार्टम करते हैं और बिना समय गंवाए हुए आ जाते हैं। हिमाचल प्रदेश, अगर हम बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की, क्या है कि हिमाचल प्रदेश, इसकी अगर हम बात करेंगे तो हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश में सुरंग है, उसका नाम है अटल सुरंग। क्या है? अटल। और ये किस नाम पे पड़े हैं? अटल बिहारी वाजपेयी सर के नाम पे इस सुरंग का नाम पड़ा, ठीक। अच्छा, और देखो भैया, अब क्या अगर पूछ ले, तीसरा सवाल, तीसरा सवाल अगर पूछ लेता है कि ये कितने किलोमीटर लंबी है, तो क्या करना? 9.02 किलोमीटर लंबी ये सुरंग है ना। चौथा सवाल अगर पूछ लेता है कि अटल सुरंग का, या पूछ लेता है कि हिमाचल प्रदेश में रोहतांग कौन सा सुरंग है, और ऑप्शन देता है फलाने फलाने फिर रोहतांग, तो क्या होता है? इसका नाम रोहतांग भी है। रोहतांग सुरंग इसका उपनाम है। किसका? अटल सुरंग का रोहतांग सुरंग एक दूसरा नाम है। और आगे बढ़ते हैं, जब अगर सवाल में पूछ लेता है कि भैया ये बताओ कि ये कब बनी थी, तो 2020 में बनी थी। किसने उद्घाटन किया था? श्री नरेंद्र मोदी, अपने पीएम
मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था, है ना। अगर पूछ लेता है सपोज दैट आपसे, आप बहुत डीप पढ़ते हैं कि कितने रुपये लगे, तो 3,300 करोड़ रुपए में बन करके ये सुरंग तैयार हुई है। ठीक है, ये हो गया। अब हम आगे जब बढ़ते हैं सॉरी, हमने क्या देखा, हिमाचल प्रदेश को हमने एकदम डिफाइन कर दिया। आगे क्या है, उत्तराखंड। अगर उत्तराखंड के बारे में पूछता है तो हमको फिर पीछे आना है, और फिर पीछे आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक बार पढ़ेंगे, है ना। हमने इसको ओपन कर लिया। अब उत्तराखंड के बारे में अगर पूछे, उत्तराखंड में हम क्या, एक सुरंग है, बहुत फेमस सुरंग है, उसका नाम है जवाहर सुरंग। क्या है, जवाहर सुरंग। अब ये जो जवाहर सुरंग है, ये कितने किलोमीटर है, 2.85 किलोमीटर लंबी सुरंग है ना। उत्तराखंड की कौन सी सुरंग, जवाहर सुरंग, 2.85 किलोमीटर। ठीक, ये हो गया। चलो अब अगला क्या कह रहा था, उत्तराखंड, सिक्किम बचा है। अब अगर सिक्किम बचा है तो हम सिक्किम में चलेंगे, और सिक्किम में क्या होगा, एक सुरंग है, उसका नाम है थेंग सुरंग। क्या नाम है, थेंग सुरंग। अब ये जो थेंग सुरंग है, ये कितने मीटर लंबी है, इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो 578 मीटर लंबी है ये सिक्किम की सबसे भव्य सुरंग है, सबसे बड़ी सुरंग है, और इसकी लंबाई कितनी है, 578 मीटर। अब इसका कब ये चली थी, 7 जून 2018 में एकदम ये चली थी। अगर हम और आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं क्या इसका मुख्य किस किस को जोड़ती है, तो सिक्किम की जो राजधानी है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक, क्या है, गंगटोक, और प्लस जंगथांग एक स्थान है, जंगथांग, मतलब सिक्किम की राजधानी गंगटोक प्लस जंगथांग को जोड़ने वाली, इसको काटो, क्या है, जोड़ने वाली सुरंग है ये। इसका क्या नाम है, थेंग सुरंग। जोड़ने वाली सुरंग क्या है, थेंग सुरंग है। तो इसको हम लोगों ने इस नाम से जाना। ठीक है, अब हम लोगों ने जो सवाल पढ़े उसमें इनका एकदम से पोस्टमार्टम कर दिया हमने। जम्मू कश्मीर का तो था ही, हिमाचल का आप समझ गए हैं, उत्तराखंड का आपने देख लिया है, सिक्किम का आपने देख लिया है। आपसे 10 से 15 सवाल हमने यहीं बना दिए, और एग्ज़ाम में यहीं से ही पूछेगा, और नया कुछ नहीं आने वाला है ना। इतना देखते हैं, फिर अगली क्लास लाते हैं, फिर ताबड़तोड़ पढ़ते हैं। ठीक है, बने रहिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू मेरे दोस्त।